नमस्कार दोस्तों। मैं आज अपनी बहुत ही चहेती आंटी के गांव में यहाँ उनके साथ बहुत दिनों बाद मिली हूँ और मेरी बहुत एक दिली ख्वाहिश और तमन्ना थी कि मैं इनका एक यूट्यूब चैनल शुरू करूँ। और ये 2022 में नव वर्ष के उपलक्ष्य में मैंने सोचा कि क्यों ना शुरुआत की जाए इनके यूट्यूब चैनल की। मैं बहुत ही मुतासिर रही हूँ इनकी कविताओं से, इनके गीतों से, इनकी गज़लों से, और सबसे ज़्यादा उसमें जो एक शिक्षा देती हैं, ये जो जीवन का सार निकल कर आता है जिन इनकी कविताओं में। तो मैं बहुत खुश हूँ आज कि मैं आपको इनके रूबरू करवा रही हूँ। और इनका नाम प्रेम लता बेगवानी जी है। और क्यों ना आंटी आप अपने बारे में खुद ही बताएं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेमलता बेगवानी है और मैं राजस्थान के एक छोटे से कस्बे लाडनू की रहने वाली हूँ। यहाँ मेरा जन्म हुआ। परवरिश मेरी नेपाल में हुई, पढ़ाई लिखाई मेरी वहाँ हुई और शादी होके फिर मैं अपने गांव, अपने घर, अपने मिट्टी से जुड़ने के लिए चली आई। यहाँ ही रह के मैंने अपना विकास किया है। मैं कविताएं, गज़लें, लोकगीत आदि लिखती हूँ और मैं रियलिस्टिक यथार्थवादी कविताएं लिखती हूँ। बिल्कुल। तो क्यों ना आपकी पहली कविता से शुरू करें जो जिसमें जीवन का सार आता है, निकल के आता है। आप अपनी कविताएं कहिए प्लीज़। क्यों नहीं। सबसे पहले हम उस ईश्वर को प्रणाम करते हैं और जो हमारे भीतर बैठा हुआ है, और यहीं से वो कविताएं सारी निश्रित होती है। तो मैं आज आपको अपनी एक इसी तरह की एक कविता बता रही हूँ जो मेरे दिल की गहराइयों से निकली है। रे मन मेरे चेतन, रे मन मेरे चेतन, जरा रुक, थोड़ा सुन, जरा झुक, मैं तुम्हें जान गई हूँ, खेल तेरा पहचान गई हूँ। तू ही घुमाता, तू ही नचाता, तरह तरह के ख्वाब दिखाता, तेरे गिरफ्त से निकल न पाऊँ, मायावी दुनिया बसाता। मैं पहचान गई हूँ अब दुनिया का बाहरी रूप, मेरे अंतर का स्वरूप। मेरे तू एक में अनेक में, ठोस तरल जीव अजीव, प्रतिबिंबित तेरा ही प्रतिरूप। ले चल मुझे भी साथ अपने, रे मन ले चल मुझे भी साथ अपने, द्वैत से अद्वैत की ओर, सीमा मुक्त असीम का छोर। जहाँ तुम विचरण करते हो, आनंद की रचना करते हो, तुम मुझ में, मैं तुझ में बसती हूँ। तू मुझ में समाहित हो जा, अस्तित्व में प्रवाहित हो जा। जान लूँ जीवन का नूतन अर्थ, मैं भी बन जाऊँ दिव्य और समर्थ। मेरे मन के झरोके से जब भी झांक सकूँ, तुम सा सामर्थ्य खुद में पा सकूँ। धन्यवाद। वाह, क्या बात है। तो आप बताएं कि मन की आपको क्या लगता है कि क्या प्रकृति है मन की? चंचल है मन? और ये जो संसार की जो हम रचना देख रहे हैं, इतना बड़ा संसार, ये हमारे मन का ही प्रतिबिंब है। हाँ जी। और ये मन का ही विस्तार है। हाँ हाँ। और जब ये सिमटता है और केंद्र की ओर आता है तो वो मन पर ही आके खत्म हो जाता है। हम मन के बाहर ढूंढते हैं और मन के भीतर पाते हैं। हमारी खोज जो है वो बाहर की है और पाने की जो खोज है जो हम हैं वो अंदर की ओर है। बहुत बहुत बढ़िया बोला आपने। दूसरी कविता आप किसके बारे में सुनाएंगे? दुनिया में जिसने मुझे जन्म दिया, हाँ हाँ। उस माँ के लिए मैं अपने भाव प्रकट करना चाहती हूँ। हाँ जी। कि मेरी माँ मेरे लिए इस दुनिया में उनसे बढ़कर कोई भी नहीं है। और जब वो मेरे पास थी तो हमेशा वो कहती रहती थी कि तुम हमेशा सबके लिए लिखती हो, मेरे लिए कुछ नहीं लिखती। तो इस बार मैंने सोचा कि मैं अपनी माँ के लिए कुछ लिखूं। ये बहुत बुजुर्ग है, 87 साल की थी। अभी 1 साल पहले उनका देहांत हो गया है। तो ये कविता मैं उनको समर्पित करते हुए आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। माँ अब तू मेरी बेटी बन गई है, बचपन की मेरी सारी वो नादानियाँ स्वयं तेरी कहानी बन गई है। माँ अब तू मेरी बेटी बन गई है। एकाएक कभी प्यार लुटाना, कभी सीने से लगाना, बिना कहे सब कुछ कह जाना, गुस्से में कभी परे हटाना, नम आंखें तेरी मजबूरी बन गई है। माँ अब तू मेरी बेटी बन गई है। अतीत के पन्नों की चादर बिछाकर
अतीत के पन्नों की चादर बिछाकर, पुरानी यादों के किस्से सजाकर, खुशहाल जिंदगी को बांटती हो, सबको सुनाती हो मुझे सामने बिठाकर। भीगी आंखों की कोरों से नदी बह गई है, माँ अब तू मेरी बेटी बन गई है। वृद्ध तन में भी गजब का हौसला है, वृद्ध तन में भी गजब का हौसला है, तन और मन के बीच लंबा फासला है। सही नहीं करने पर आज भी हाथ झिड़कती हो, चलता रहता सदा तेरा मेरा ये सिलसिला है। बढ़ती उम्र में सांसें मानो जम सी गई है, माँ अब तो मेरी बेटी बन गई है। बात बात पर कहती रहती सदा तुम मुझसे, कोई काम भी नहीं करती तुम ढंग से। हमारे ज़माने में हम ऐसा करते थे, वैसा करते थे, कसर भी निकाल दे भला कोई कसम से। कहते कहते अपनी बात पर अचानक रुक गई है, माँ अब तो मेरी बेटी बन गई है। माँ मैं तेरा अंश, प्रतिबिंब व रूप हूँ, पिछले समय की बहती हुई आज की धूप हूँ। बचपन की मेरी जगह अब तूने ले ली, अलग कहाँ मैं तुमसे, तेरा ही प्रतिरूप हूँ। तेरी शिक्षाएं, नसीहतें, उल्हाने मेरी जमी बन गई है। माँ अब तू मेरी बेटी बन गई है। बचपन की मेरी वो सारी नादानियाँ स्वयं तेरी कहानी बन गई है। माँ अब तू मेरी बेटी बन गई। वाह क्या बात है, क्या बात है। आंटी ने ये किताब निकाली थी यथार्थ, कितने साल पहले आंटी? 7-8 साल 7-8 साल 7-8 पहले। साल। और इस किताब से कुछ कविताएं निकाल के हमने उसकी एक सीडी बनाई थी, जो एक बहुत ही बढ़िया हमारा एक्सपीरियंस रहा था। वो सीडी के कुछ गाने भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, पर मैं चाह रही हूँ कि अगर आज आंटी ये वाली कविता आप सुनाएं। इसमें भी कुछ जीवन की नादानियाँ छुपी हुई हैं, और आप चाहे ये दीवानी अगर आप पढ़ के सुनाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं एक ऐसी दीवानी हूँ, मैं एक ऐसी दीवानी हूँ जो दुनिया के सारे स्वरूप को देखते हुए भी मुझे ये लगता है कि मैंने क्या तो पाया है और क्या खोया है। जीवन का यथार्थ किसमें है, मैंने इन शब्दों में पिरोने की कोशिश की है। हंस हंस कर जो कह रही मैं, भर आंखों में पानी। हंस हंस कर जो कह रही मैं, भर आंखों में पानी। तुमने कभी न देखी होगी मुझ जैसी दीवानी। पाने की न चाह प्रबल है, पाने की न चाह प्रबल है, खोने को कुछ पास नहीं। सुख दुख की खींचातानी में हाथ लगे कुछ खास नहीं। अपने पास छुपा कर रख ली मैंने तेरी एक निशानी। तुमने कभी न देखी होगी मुझ जैसी दीवानी। पाप पुण्य की जगह कहाँ, पाप पुण्य की जगह कहाँ अब। सच झूठ की खैर नहीं, अच्छा बुरा आग्रह है मन का, सब अपने कोई गैर नहीं। तुमसे ही सीखी है मैंने ये बातें रूहानी। तुमने कभी न देखी होगी मुझ जैसी दीवानी। हंस हंस कर जो कह रही है, भर आंखों में पानी। तुमने कभी न देखी होगी मुझ जैसी दीवानी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत। और जाते जाते आंटी की एक गज़ल भी हम ज़रूर रिकॉर्ड करेंगे। गज़ल आंटी सुनाएंगी एक, जिसमें एक अलग इनका रूप आपको देखने का मिलेगा, एक अलग जीवन का रिफ्लेक्शन आपको दिखेगी। आंटी एक वो गज़ल भी आप अपनी सुना दें। कोशिश करती हूँ। ये मत कहो तुम कि मुझे प्यार नहीं आता, ये मत कहो तुम कि मुझे प्यार नहीं आता। हाँ मगर सच है ये कि इजहार नहीं आता। चलते चले राह में तो मंजिल कभी मिल ही जाएगी। थोड़े बेसब्र हैं हम, इंतजार नहीं आता। भरोसा ही जब हाथ छोड़कर चला गया मेरा, भरोसा ही जब हाथ छोड़कर चला गया मेरा, अब किसी और पे मुझे एतबार नहीं आता। भर लो दामन में आज खुशियाँ बेशुमार तुम, कल का क्या भरोसा हर बार नहीं आता। रिश्ते विरासतों की तरह मिलते हैं कागजों में, रिश्ते विरासतों की तरह मिलते हैं कागजों में। अपनेपन की आड़ लेकर दूं वार नहीं आता। मैं कमजोर कायर या बुज़दिल ही सही प्रेम, मैं कमजोर कायर या बुज़दिल ही सही प्रेम। जमीर को बेचने का व्यापार नहीं आता, जमीर को बेचने का व्यापार नहीं आता। क्या बात है, क्या बात है। ये एक हमारी बहुत अच्छी सी कोशिश है इनके YouTube चैनल को चलाने की। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए,
इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और आगे इंतज़ार करिए कि कुछ और कविताएं, कुछ और गज़लें, कुछ और कहानियाँ आंटी के चैनल से आपको सुनने को मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।